ठीक है। नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ एक बार फिर होना अच्छा है। और आज 30 अक्टूबर है और यह बुधवार है। सभी संतों के दिन से पहले बस एक और दिन बचा है, जो वास्तव में पूरे विश्व में मनाया जाता है ना? सभी संतों का दिन यूके में। हाँ, मुझे लगता है कि हम कद्दू के मामले में अधिक एक राष्ट्र हैं, बजाय इसके कि घरों को सजाने आदि में। आजकल बच्चे ट्रिक या ट्रीट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की तरह नहीं। लेकिन जो लोग आज रात या कल मनाने या ट्रिक या ट्रीट करने जा रहे हैं, वे जहां भी हों अच्छा समय बिताएं। तो वास्तव में आज यहां होना शानदार है, कुछ अपडेट और समाचार देने के लिए, और हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं कल लॉकआउट बटन के बारे में। आपका ओएस अच्छी तरह से काम कर रहा था। मैंने आज भी इसे चेक किया और ये बहुत तेज है। ठीक है, निश्चित रूप से मेरे मोबाइल डिवाइस और मेरे लैपटॉप पर लॉगआउट बटन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप अपने ओएस में अपना सत्र समाप्त करें तो इसका उपयोग करें। बस हर बार सत्र समाप्त करने की आदत डालने के लिए लॉग आउट करें। जाहिर है दोस्तों, आप जानते हैं यह सुरक्षा पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब आपके वॉलेट में पैसे होंगे तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह संभवतः सबसे सुरक्षित हो। इसलिए इस आदत में शामिल होने की कोशिश करें। आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं? बहुत आसान। आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करते हैं और पृष्ठ के शीर्ष दाएं कोने में देखते हैं, और वहां आपके नाम के बगल में एक ड्रॉप डाउन तीर दिखाई देगा। बस उस तीर पर क्लिक करें और उस ड्रॉप डाउन में पहला टैब प्रोफाइल कहता है। अरे माफ करना, वह पहला टैब प्रोफाइल कहेगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करें और यह लॉग आउट कहता है। लॉग आउट पर क्लिक करें। ठीक है, और यह आपको उस पृष्ठ से बाहर ले जाएगा, और इसका मतलब है कि अगली बार आपको लॉग इन करना होगा। अगर आपके पास कई खाते हैं तो आपको इसके साथ ठीक होना चाहिए। खैर, पारिस्थितिकी तंत्र में नेविगेट करना आपके लिए आसान बनाने के लिए अगली खबर है एक नया पॉपअप। ये मेरे समय के अनुसार सुबह लगभग 6 बजे हुआ, और 10 साल का एक बच्चे ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन जूलिया वेन ने भी इसे पोस्ट किया शायद 1 घंटे बाद, जब मैं सुबह 7 बजे उठा। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक नए पॉपअप के होने पर चारों ओर बहुत बड़े मुस्कान थे, है ना? अब मैं लोगों से एक चीज के अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्क्रीनशॉट लेने के बजाय उसे वहां डालें। याद रखें, स्क्रीनशॉट आपके एनडीए के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में साझा नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप इसका एक अंश ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, यह कोई समस्या नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना और सोशल मीडिया पर पूरी चीज को प्रिंट करना, ये एक बड़ा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सतर्क रहें। जैसे मैं अपने सोशल मीडिया पर करता हूं, मैं लोगों से कहता हूं कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। ओईएस को वापस लाने का पूरा कारण यह है कि हमारे पास ऑन पैसिव से कॉरपोरेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र हो। अब कृपया थोड़ी बात करें बस इसके बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, कल हमारे अपने माइक एलिस ने एक शानदार वीडियो बनाया। ठीक है, कठिन समय से धूप तक। इसे देखें, यह बहुत जल्द इस चैनल पर उपलब्ध होगा। मैंने इसमें हिंदी उपशीर्षक भी डाले हैं, इसलिए फिर से मैं अपने पोस्ट में अधिक हिंदी उपशीर्षक डालने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि जो कहा जा रहा है उसमें कोई भ्रम न हो। ठीक है, अगर रूपा पॉल यहां हैं तो आज मुझे वह जानकारी भेजने के लिए धन्यवाद। इस समय रूपा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सतर्कता के लिए धन्यवाद। वास्तव में रूपा ने मुझे बांग्लादेश के एक संस्थापक के बारे में कुछ जानकारी भेजी है जो ऑन पैसिव के बारे में अच्छे शब्द नहीं कह रहे हैं। इसे अभी के लिए छोड़ दें दोस्तों। सुनिश्चित करें कि आप हमें बताएं कि ये लोग कौन हैं, और स्पष्ट रूप से हम सुनिश्चित करेंगे कि सही लोग उनके बारे में आगे बढ़ते समय जानें। लेकिन अभी के लिए ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, जबकि हम तैयार हो रहे हैं। खैर चलो पारिस्थितिकी तंत्र पर पॉपअप पर वापस चलते हैं। और पहली बात जो मैं आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, हम आ रहे हैं। यह कितना शानदार है मेरे लिए। इसका मतलब है कि चीजें बड़े पैमाने पर होने लगी हैं। ठीक है, मैं देख नहीं सकता। अगर कुछ बहुत बहुत जल्दी होने वाला नहीं होता तो वह उस पॉपअप में ऐसा शीर्षक नहीं डालता।
बहुत रोमांचक। जैसा कि मैंने कहा, ये सभी के चेहरों पर एक सुंदर मुस्कान लाना चाहिए। यह आपकी तनाव या चिंताओं को भी कम करने में मदद करनी चाहिए, ये जानकर कि वह अभी भी यहाँ है ना? अभी भी पीछे से काम कर रहे हैं हमारे लिए भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैंने इसे कितनी बार कहा है, मार्टी, क्रिस, निश्चित रूप से, और कई अन्य। धैर्य रखें दोस्तों, अपने रास्ते पर बने रहें, आप निराश नहीं होंगे। यह सब आपके विश्वास के स्तर, मुझे लगता है विश्वास, आत्मविश्वास और हमारे सीईओ में इन सभी शब्दों से संबंधित है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं जिसे इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस इंतजार का फल मेरी किसी भी अपेक्षा से कहीं अधिक होगा जब यह सब होगा। फिर आप थोड़ा और आराम करते हैं। क्या मेरे अच्छे दिन होते हैं और क्या मेरे बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल, यह स्वाभाविक है कि लोग अपने ऑन पैसिव सफर के दौरान उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे 6 साल के सफर में मैंने कंपनी के लिए और उसके बारे में भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया है? बेशक मैंने किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने हमेशा व्यवसाय और कंपनी में विश्वास किया है। हाँ बिल्कुल, मैंने किया है। इसलिए मैं लगातार व्यवसाय के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं इसमें गहरी आस्था रखता हूं और मैं चाहता हूं कि जब सब कुछ शुरू हो तो मेरे अपने व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा संभव परिदृश्य हो। मेरी सभी की गई लाइव्स और जो कुछ भी मैं करता हूं, वे सभी मेरे व्यवसाय के लिए आगे बढ़ने में लाभकारी साबित होंगी। इसीलिए मैं जो करता हूं वही करता हूं। डेनिस कोलेट्टा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ओह, तुम सुपर स्टिकर हो, बहुत बहुत दयालु। तुम लोग भी। तो वह शीर्षक ठीक है, और वास्तव में यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम आपकी धैर्य के लिए धन्यवाद कह सकें, और हम आगे बढ़ रहे हैं और एक नया अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। मुझे अंत में दिया गया उद्धरण भी बहुत पसंद आया जो उन्होंने वहां रखा है, और मेरे विचार में यह वास्तव में उस व्यक्ति की लचीलापन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि जब आप बहुत निचले स्तर पर होते हैं तो आप न केवल अपने बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों के चरित्र को भी दर्शाता है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन या व्यवसाय जीवन में वास्तव में निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, तो यह वास्तव में आपके दोस्तों, परिवार और आपके चारों ओर के लोगों के चरित्र हमारी वजह से। और जब आप इन निम्न स्तरों पर पहुंचते हैं तब आपको गहराई में जाना होता है। एक बार जब आप सबसे निचले स्तर पर होते हैं तो केवल एक ही दिशा होती है ना? और वह है ऊपर की ओर। और यही कारण है कि मुझे वह बात पसंद आई जो उसने वहां कही। चट्टान के निचले स्तर पर आपको ऐसे पाठ सिखाएंगे जो पहाड़ की चोटी कभी नहीं सिखाएगी। यह एक सच्चा कथन है कि जब आप सबसे निचले स्तर पर होते हैं तो जो पाठ आप वहां सीखते हैं वे कभी भी आपको नहीं मिलेंगे जब आप ऊंचाई पर होते हैं। किसी के लिए गहराई में जाकर जब वे सबसे निचले स्तर पर होते हैं तब आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है। खुद को फिर से खड़ा करने, धूल झाड़ने और फिर से आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। यही इस आदमी ने हमारे लिए किया है। मुझे यकीन है कि हम उन सभी कठिनाइयों, परेशानियों और बुरी चीजों के बारे में जानेंगे जो उसने पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में झेली हैं। और सच में मुझे लगता है यह कितना अद्भुत है कि वह वास्तव में इसके साथ बना रहा है ताकि हमारे लिए सब कुछ वापस लाया जा सके।
यह वास्तव में एक असाधारण चरित्र की आवश्यकता होती है ऐसा करने के लिए, आप जानते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हम ऑन पैसिव में होने के लिए बेहद भाग्यशाली हैं। अब मैं कल बात कर रहा था, क्या मैं नहीं, इस बारे में कि यह कैसे था, या कल या पिछले दिन, जब मेरी राय में ऑन पैसिव का मूल असली परिवार के सदस्य ऑन पैसिवियन, अगर आप चाहें, जो यहां हैं, हम ही हैं जो सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि उन लोगों का समूह नहीं बढ़ा है, और वास्तव में मैं लगभग विश्वास करता हूं, खैर मैं जानता हूं कि यह शायद छोटा हुआ है, लेकिन यह भी चरित्र को दर्शाता है ना? यह हमारे चरित्र को दिखाता है। यह दिखाता है कि हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। यह दिखाता है कि हम सीईओ और व्यवसाय में विश्वास करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए क्या कर सकता है। मैंने पहले कहा था, सभी अन्य चीजें जो लोगों ने की हैं या हमें दिखाया है कि वे क्या कर रहे हैं, अन्य छोटे छोटे टुकड़े जो ऑन पैसिव नहीं हैं, वे सभी अब कहां हैं? वे अब आसपास नहीं हैं, है ना? तो अपनी ईमानदारी के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए? एक अच्छे व्यक्ति बने रहने और ऑन पैसिव के साथ रहने में क्यों नहीं रहना चाहिए? कुछ और करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। आप आज यहां हैं और कल चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि ऑन पैसिव में 6 साल बिताने के दौरान मेरी ईमानदारी 100% है। क्यों? क्योंकि मैं ऑन पैसिव के साथ बना रहा। मुझे दिल से पता है कि मैं अपने सिर को ऊंचा रख सकता हूं और जानता हूं कि मैंने इस व्यवसाय के साथ बने रहने का निर्णय लिया है। मुझे कहीं और जाने या किसी और चीज को देखने का प्रलोभन नहीं मिला। लोग मुझसे आते हैं और कहते हैं, इस लाल रंग को देखो, ये वास्तव में अच्छा है, बाकी सब कुछ, तुम्हें इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। मेरा जवाब हमेशा एक जैसा होता है, मैं ऑन पैसिव के प्रति 100% समर्थन करता हूं। मैं लोगों के प्रति बहुत शिष्ट हूं, लेकिन मैं नहीं कहता। मुझे पता है कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी ईमानदारी बरकरार है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लोगों को किसी चीज में शामिल करता हूं जिसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैं ऑन पैसिव में 100% विश्वास करता हूं, और यही कारण है कि मैं यहां दिन प्रतिदिन, जब भी संभव हो, ऑन पैसिव का प्रचार करता हूं। यह मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, मुझे निश्चित रूप से पता है कि कई लोग हैं, लोग जो मुझे हर तरह के कारणों से पसंद नहीं करते, और यह ठीक है, यह उनकी समस्या है, यह निश्चित रूप से मेरी नहीं है। और यहीं पर मैंने अपने ऑन पैसिव यात्रा के दौरान अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है कि यदि आप किसी भी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों के साथ साथ सुखद क्षणों को भी स्वीकार करना होगा। वह हिस्सा बस कच्चा है, आप जानते हैं, चिकना हिस्सा आने वाला है, और यही है जिसका मैं हर दिन इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह कंपनी कहां जा रही है। तो अब दोस्तों, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज बुधवार है, ठीक है। पॉपअप स्पष्ट रूप से बताता है कि इस सप्ताह एक और अपडेट आने वाला है। यह इस सप्ताह है, यह नहीं कहता कि अगले सप्ताह आ रहा है, यह कहता है इस सप्ताह। तो अब से रविवार तक आपको एक और पॉपअप देखने की उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है। हमारे ऑन पैसिव के अगले चरण की ओर बढ़ने के बारे में अधिक जानकारी के साथ बहुत ही रोमांचक समय। यह सब कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज में मुझे विश्वास है, और एक चीज के बारे में मैं निश्चित हूं, यह पहले से कहीं बेहतर होने वाला है जितना मैंने सोचा था। और यही सोच आपको भी रखनी चाहिए। आपको नहीं सोचना चाहिए क्या ये होगा, क्या ये होगा। ये सब शब्दों का खेल है, महत्वहीन है। ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि यह क्या होने वाला है। बस इस पर विश्वास रखें कि आप जानते हैं ये वास्तव में उससे कहीं बेहतर होने वाला है जितना आप सोचते हैं। मुझे निश्चित रूप से यह पता है, जब ऐश मार्टी और क्रिस से टेक्स्ट कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो वह कह रहे हैं कि लोग हमारे द्वारा किए जा रहे काम और उत्पादन से चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, लोग वास्तव में लगभग रोने वाले हैं जब वे देखेंगे कि हम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। ये जानकर उत्साहित होना चाहिए कि आप आने वाली चीज का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। खैर, मैं आज कुछ नमस्ते कहने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूं। मैं पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उसके नोट्स बना रहा हूं। अगर हम सप्ताहांत तक पहुंचते हैं और स्पष्ट रूप से अधिक अपडेट हुए हैं तो मैं एक त्वरित सप्ताहांत समीक्षा करूंगा यदि कुछ हो। अगर नहीं तो मैं इसे छोड़ दूंगा और अगले गुरुवार तक इसे चलाऊंगा और देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। हम हरे रंग में शुरुआत करेंगे। मेरे चाय क्लब के सदस्यों, आपके मासिक समर्थन के लिए धन्यवाद। यह बहुत दयालु है। प्यारी फातिमा और जीन ओलिवा के साथ शुरुआत करेंगे।
हमारे पास हेलेन डे ला बास्टिड भी हैं, आप भी वहां हैं, वह उत्साहित हैं, देखना अच्छा है। माइकल चंदन, नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? एरेना स्टेक सेलर और क्रिस्टा ग्रेजियर, तुम लोगों को भी नमस्ते। रोज भी यहाँ है। अनुज वर्मा, तुम्हें भी नमस्ते। हमारे पास महमूद जर्मो भी हैं, मुझे लगता है बॉली हूँ। पुष्पिन मीडिया भी यहाँ है। जर्मो, आशा है कि तुम्हारे यहाँ मौसम अच्छा है दोस्त। टेनरिफ में कर्टिस स्ट्रिकलैंड भी यहाँ है, तुम्हें भी नमस्ते। ये सभी लोग चाय क्लब के सदस्य हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके मासिक समर्थन के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बाल्टुप प्रधान, मैरी टिएंडा, बाल्टी, नाथन राइट, जॉर्ज लोकल, कैमू और ऑन्ड्रे गेटर, बिमल दास और सोनल, डैन नॉर्का। मुझे लगता है कि ये मेडिना एस है, पैटी कारपेंटर और रूथ पेस, वर्जीनिया डी सैंटो, मैरी टिएंडा भी वहां हैं। बाल्टुप प्रधान, मैंने आपको नमस्ते नहीं कहा है। माइकल चंदन, नमस्ते दोस्त, आप कैसे हैं? शेरी डर्सफोर्ड यहाँ हैं। नमस्ते प्यारी शेरी। हमारे पास नारा रूमा है, आप भी वहां हैं। मीडिया हमूद यही है। शॉन, नमस्ते दोस्त, तुम कैसे हो? फिर दो और हम राज डैश करेंगे, मुझे भारत पसंद है। मार्ग, डोना हैम्बलिन, आप वहां हैं। टी क्लब में जेम्स हॉकिंस और रामवता चौधरी, आपको नमस्ते। डोना कोट्स, खेद है। चंदन मुजुमदा, आपको नमस्ते। कारेन विडमैन, सुनील दानोरका, यही है। प्यारी नरेले जाग गई हैं और देर हो गई है, आपको नमस्ते नरेले। आपके लिए 1 घंटे का अंतर हो सकता है, हम देखेंगे। माइकल चंदन, और आखिरी व्यक्ति जिसे हम करेंगे वह है लिली जैक्सन, आपको नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में बात करते हुए, वह कौन था जिसने मुझे कल कुछ भेजा था? बस उसे एक शाउट आउट देना चाहता था। हाँ लिली जैक्सन, ये रहा, धन्यवाद। बस कहना चाहता हूँ जब आप ऑन हैं लिली, कल आपके संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। मैं लिली को क्यों अलग कर रहा हूँ? ये इसलिए है क्योंकि अगर आप याद करें जब मैंने टिप्स दिए थे, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए, ये किसके लिए था? ये अपने आप को सुधारने के लिए था। टिप्स, उसने उनमें से कुछ को लिया और उन्हें लागू किया, और उसने अपने अंदर बड़ी सफलता पाई है क्योंकि उसने उनमें से कुछ को लागू करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे सराहूं, और आपके संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। यह देखकर अच्छा लगा कि कम से कम एक व्यक्ति के लिए जो मूल्य मैंने किया है वह शायद किसी और पर असर डाल गया है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल शुक्रवार के आसपास वापस आना। नहीं, यह शुक्रवार नहीं है, यह गुरुवार है, सामान्य समय, और मैं आप सभी से बहुत बहुत जल्दी मिलूंगा। मेरे तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।